इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किंग कॉन्टिनेंट के लाइटिंग ऑल्टर को दिखाया जाता है। उस जगह पे लाइटिंग ही लाइटिंग गिर रही होती है। वहीं पे एक बंदा ऑल्टर के ऊपर चढ़ जाता है और वो कहने लगता है हजारों साल गुजर गए हैं, जैसे तैसे करके ट्रिबुलेशन कर्व को अट्रैक्ट करके उस लाइटिंग को मैं अपनी दंतियान को अनसील करने में यूज कर सकता हूँ। और वो बंदा चिल्ला के बोलने लगता है, मैं गुशचैंग फाइनली अब ट्रू यू आर रियल में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। गाइज यही सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है, इसलिए अब मैं इसे सिर्फ गुशचैंग ही बुलाऊंगा। वहीं पे हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है, वो इसे मास्टर कह रहे होते हैं। फिर इस लड़की को दिखाया जाता है। एक गुशचैंग की थर्ड डिसाइपल मिथिल एम्प्रेस होती है। वो कह रही होती है, मैं यूजलेस डिसाइपल हूँ, इस ट्रिबुलेशन को भी सप्रेस नहीं कर सकती। दूसरे डिसाइपल भी कहने लगते हैं, मास्टर ये प्लान काफी डेंजरस है, आप फिर से एक बार सोचिए। फिर हमें एल्डेस्ट डिसाइपल जो कि किंग ऑफ थाउस डेमोनिकल्स और सेकंड डिसाइपल ड्रैगन स्वॉर्ड एंसेस्टर होता है। फिर 10th डिसाइपल जो कि अनफीटेड मास्टर एम्पर को दिखाने लगते हैं। ये सभी लोग ट्रिबुलेशन को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें काफी मुश्किल हो रही होती है। गुशचैंग कहता है, बस करो, तुम में से कुछ लोग पहले ही सेंट्रला में असेंड कर चुके होते हैं, लेकिन मेरी वजह से अभी तक तुम लोग किंग जैंग कॉन्टिनेंट में अटक चुके हो। जो सुनकर वो चारों बोलने लगते हैं, आज हम मास्टर की टीचिंग की वजह से यहाँ पे हैं। अगर हमारी पूरी लाइफ की कल्टीवेशन को एक्सचेंज करेंगे आपकी दंतियान को सील करने के लिए। फिर गुशचैंग बताने लगता है, मैं गुशचैंग एक मैचलेस जीनियस था, मार्शल डाओ और फॉर्मेशन डाओ में इस 10,000 सालों में काउंटलेस जीनियस को बनाया हूँ, लेकिन मेरी दंतियान पे इन्नेट सील होने की वजह से मेरी कल्टीवेशन की लंबे ही अटक चुकी है। लाइटिंग से सील को ब्रेक करना यही आखिरी रास्ता है। आज इस सील को ब्रेक करूंगा या कोशिश करते हुए मर जाऊंगा। फिर हमें लाइटिंग को दिखाया जाता है, वो ड्रैगन की शेप में नीचे की तरफ आ रही होती है। गुशचैंग भी उसकी तरफ जंप करता है। आज मैं इस सील को ब्रेक करके रहूंगा। फिर लाइटिंग ड्रैगन और गुशचैंग एक दूसरे से टकरा जाते हैं। 10th डिसाइपल भी कहने लगता है, सीनियर्स चिंता मत कीजिए, मास्टर ट्रिबुलेशन को आसानी से पार कर लेगा। लड़की भी गुशचैंग के लिए परेशान हो रही होती है। फिर हमें गुशचैंग को दिखाया जाता है। उस लाइटिंग इतनी खतरनाक होती है, उसके झटके की वजह से उसके मुंह से खून फेंकने लगता है, जो देखकर ये चारों डिसाइपल भी शॉक हो जाते हैं। मास्टर। फिर गुशचैंग बोलने लगता है, मेरी 10,000 सालों की मेहनत कुछ काम की नहीं है। गुशचैंग की बॉडी धीरे धीरे डिसअपियर होने लगती है। वो कहता है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है। फिर हमें 700 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है लू फैमिली के जेल में। वहां पे एक बंदे को चेन से बांध लिया होता है। कोई उस बंदे के ऊपर पानी फेंक देता है और हम उसके चेहरे को देख सकते हैं। गुशचैंग की तरह दिख रही होती है। वहीं पे एक लड़की बैठी होती है। नौकर उसे बोलने लगता है, एल्डर्स मिस, इसके ऊपर पानी फेंकने के बाद भी ये वॉश में नहीं आ रहा है। वो लड़की भी बोलने लगती है, कोई बात नहीं है, अब गू फैमिली जो भी ओन करती है वो सब कुछ मेरे हाथ में है। फिर वो लू फैमिली की एल्डर्स मिस आकर गुशचैंग का सर पकड़ लेती है और कुछ टेक्निक करने लगती है। उसके सामने एक पेज निकल के आती है और वो अपने मन में सोचती है, सिर्फ एक फ्रैगमेंट पेज है एम्परर बुक में से, लेकिन अब ये स्वॉर्ड यूजलेस है। और वो गुशचैंग से बोलने लगती है, तुमने इतने समय से मेरी टाइम वेस्ट किया है। और वो नौकर से बोलने लगती है, इसे बाहर ले जाकर कुत्ते को खिला देना। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। किसी जगह पे गुशचैंग को फेंक दिया होता है। गुशचैंग को देख सकते हैं, वो बेहोश होता है, लेकिन अचानक उसके माथे में एनर्जी जाने लगती है, जिसकी वजह से वो अपनी होश में आ जाता है। और वो बोलने लगता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं दूसरे किसी बॉडी में रीइंकार्नेट हो जाऊंगा। ये अच्छी बात है, मैं अपनी सोल को प्रोटेक्ट किया जब ट्रिबुलेशन ने मेरे बॉडी को डिस्ट्रॉय किया था, और 700 साल बाद मैं रीइंकार्नेट हुआ हूँ गू फैमिली के टैलेंटलेस डिसेंडेंट के बॉडी के अंदर। अब सिर्फ मैं अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरी को ही रीअवेकन किया हूँ, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि जो सील मेरे साथ 10,000 सालों से थी अब वो चली गई है। और वो अपने मन में सोचता है, सो पावरफुल लू फैमिली, जो मेरा गू फैमिली के स्वॉर्ड आर्ट के पीछे है। अपने आप को बचाने के लिए गू फैम ने स्वॉर्ड आर्ट को एज ए बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल किया और मुझे लू फैमिली में शादी करने के लिए अलाउ किया। लेकिन शादी के रात जैसे ही उन्हें स्वॉर्ड आर्ट मिली, उसके बाद मेरी वाइफ लश मेरी दंतियान को शैटर करके मेरी कल्टीवेशन को क्रिप कर दिया और मुझे बंद किया, जो कि रोज टॉर्चर करने के लिए। गू फैमिली, अब देखो मैं तुम्हारे साथ कैसे खेलता हूँ। इतना बोलकर वो एक खतरनाक स्मेल देने लगता है। फिर हमें गू फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की को देख सकते हैं, वो जमीन में बैठी हुई होती है। वो लड़की कहने लगती है, एल्डर यूहान शादी नहीं करना चाहती है। और वो एल्डर भी बोलने लगता है, यंग मास्टर लिंग पर्सनली तुम्हारे लिए आए हैं और तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। फिर हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, गुशचैंग का सिस्टर गू यूहान होती है। वहीं पे गू फैमिली के एल्डर गुहाइबो को देख सकते हैं। वो बोलने लगता है, गू फैमिली के सभी एल्डर्स इस शादी के लिए अग्री किए हैं, जो सुनकर यूहान को आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर हम वहीं पे एक मोटे बंदे को देख सकते हैं, यही लिंग फैमिली का एक मास्टर लिंगबा होता है। वो कहने लगता है, मैं यहाँ पर तुमसे पूछने नहीं आया हूँ, कोई भी गू फैमिली में मुझे रुकने की हिम्मत नहीं करेगा। इस कंपनी को अब मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा। और वो यूहान को ले जाने के लिए कहता है। 2 बंदे आकर यूहान को ले जाने लगते हैं। यूहान बोल रही होती है, नहीं जाने दो मुझे, लेकिन वो लोग उसे जाने नहीं देते हैं। उतने में ही एक अटैक आकर उन दोनों को लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पे गिर जाते हैं, जो देखकर एल्डर भी शॉक हो जाता है। वो बंदा कहने लगता है, किसने कहा गू फैमिली में कोई नहीं है तुम्हें रोकने के लिए।
उस बंदे को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ये बंदा और कोई नहीं गुशचेंग होता है। जैसे ही यूहान गुशचेंग को देखती है वो सीधा आकर गुशचेंग को हक करने लगती है और वो ब्रदर भी बोलने लगती है। गुशचेंग भी कहता है अब मैं आ चुका हूँ, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। उतने में ही लिंगबा भी कहने लगता है ये और कोई नहीं गुशचेंग है। तुम डंजन में 2 सालों के लिए बंधे और आते ही तुम मरना चाहते हो क्या? तुम सही टाइम पे आ गए हो। तुम्हें घुटने पे लाकर मैं दिखाऊंगा मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ कैसे एंजॉय करता हूँ। मेरा ब्रदर इन लॉ देखने की वजह से मुझे और भी मजा आएगा। इतना बोलकर वो गुशचेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। गुशचेंग भी साइड में खड़ा वो बंदे से स्वॉर्ड ले लेता है और लिंगबा का एक आंख को ही काट देता है, जिसकी वजह से लिंगबा पीछे गिर जाता है। जो देखकर एल्डर हाइबो भी कहने लगता है गुशचेंग तुम पागल हो गए क्या? एल्डर के बात सुनकर भी गुशचेंग को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर एल्डर हाइबो सीधा गुशचेंग के पीछे आ जाते हैं और वो गुशचेंग से कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर लिंग के ऊपर अटैक करने के लिए? क्या तुम पूरी गू फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो? जो सुनकर गुशचेंग बोलने लगता है मैं फैमिली को बर्बाद करना चाहता हूँ कचरे कह के? तुम बाहर के लोगों के सामने कुत्ते की तरह पूछे ला रहे हो और क्या है फैमिली में बर्बाद करने के लिए? जो सुनकर एल्डर को भी गुस्सा आने लगता है। वो गुशचेंग से बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करके यंग मास्टर लिंग के सामने माफी मंगवाऊंगा। इतना बोलकर वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसका नाम एवेनली स्वॉर्ड टेक्निक होती है। गुशचेंग कैमनी स्वॉर्ड से एक अटैक करता है। वो अटैक आकर सीधा एल्डर हाइबो के अटैक से टकरा जाता है। जो देखकर एल्डर हाइबो भी कहने लगता है ये स्वॉर्ड टेक्निक तो? गुशचेंग भी कहने लगता है बुढ़े तुमने काफी टाइम से जी लिया है, अब तुम्हारी मरने की बारी है। इतना बोलकर गुशचेंग एल्डर हाइबो के ऊपर एक और अटैक करता है। वो सीधा जाकर एल्डर के ऊपर रखती है, जिसकी वजह से एल्डर वहीं पे अपनी मुंह से खून फेंकते हुए मर जाता है। पिछले एपिसोड में देखा था गुचैन हेल्डर आइबो को मार देता है, जो देखकर किसी को भी यकीन नहीं होता है। कुछ लोग बात करने लगते हैं ये नहीं हो सकता है, गुचैन तो सिर्फ ट्रूक वीवर लीलाम में ही है, लेकिन वो एल्डर तो प्रीचर लीला में है, वो कैसे मर सकता है? एल्डर आपने उसकी एपरस की तो देखा है ना? फिर हमें इस बंदे को दिखाया जाता है। एल्डर ऑफ द 3 क्लैंस गुफाई होता है। वो अपनी मन में सोचता है एपरस स्क्रिप्चर जो है वो एपरर की टेक्निक है, जो कि मार्शल आर्ट की कंप्रेशन से क्रिएट होती है, जिसे एक वॉरियर एपरर लीलाम में जाने के बाद ही क्रिएट कर सकता है। ये कल्टीवेशन टेक्निक हो सकती है या स्वॉर्ड टेक्निक या मार्शल आर्ट हो सकती है। इसके अंदर इतनी पावर होती है कि वर्ल्ड के सारे एनिमल्स को भी सप्रेस कर सकती है। जो एपरर स्क्रिप्चर गू जेनरेशन से कल्टीवेट करते आई है, उसे क्रिएट करने वाला लेजेंडरी स्वॉर्ड जीनियस किटियान है। उसे स्कू प्रोपेलिंग स्वॉर्ड एपरर नाम से भी जानते हैं। ये दुखी की बात है, सिर्फ छोटा सा फ्रैगमेंट ही बचा है। एंशिएंट स्वॉर्ड टेक्निक से अभी वही पास डाउन आ रही है और इसी वजह से गू फैमिली डिक्लाइन हो रही है। लेकिन अभी गुचैन की स्वॉर्ड में हो सकता है ये कंप्लीट एंशिएंट स्वॉर्ड टेक्निक को ढूंढ लिया है और उसे पूरी तरह से समझ लिया है। फिर हमें गुचैन को देख सकते हैं, वो अपनी बहन से कह रहा होता है चिंता मत करो, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। फिर गुचैन अपनी मन में सोचने लगता है जो फ्रैगमेंट इस ओरिजिनल ओनर के बॉडी की मेमोरी में है, लगता है इनका फैमिली की एपरर स्क्रिप्चर है। जब मैंने इसे यूज किया तब मुझे कुछ फैमिलियर्स लगा। इस वॉर्ड टेक्निक को शाउटियान ने छोड़ा होगा। उम्मीद नहीं की थी 700 साल बाद होने के बाद भी मेरे डिसाइपल का निशान हर जगह पे होगी। लेकिन सिर्फ ब्रोकन पेज ही क्यों है, उसके डिसेंडेंट इस हद तक गिर गए हैं। मैं रीइनकार्नेट हुआ हूँ। मेरे पास काउंटर सीक्रेट मार्शल आर्ट्स और एपरर की टेक्निक्स है, इंक्लूडिंग एपरर स्क्रिप्चर्स। हालांकि इस बॉडी की फाउंडेशन बहुत कमजोर है और मेरी कल्टीवेशन भी कम है, इसीलिए एपरर स्क्रिप्चर को लंबे समय तक यूज करना मुश्किल है। मुझे जल्दी इसे खत्म करना होगा। लेकिन उससे पहले गुफाई लोगों के ऊपर चिल्ला के बोलने लगता है तुम लोग खड़े क्यों हो? गुचैन पहले ही फैमिली ने स्वॉर्ड टेक्निक का ट्रू मीन को समझ लिया है। उसे छोड़ के और कौन फैमिली के हेड बन सकता है? इतना बोलकर वो सभी लोग अपने घुटने पे आकर गुचैन से कहने लगते हैं वेलकम बैक फैमिली हेड। गुचैन भी उनसे बोलने लगता है तुम लोगों को पता है सिचुएशन को कैसे समझते हैं और मैं अपनी टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पे कुछ लोग बोलने लगते हैं क्या हमें सच में गुचैन को फैमिली हेड मानना है? आज उसने 2 फैमिलीज को ऑफेंड किया है, एक लू फैमिली और दूसरा लिंग फैमिली को। जिसके बात सुनकर गुफाई भी बोलने लगता है अगर हम उसे फैमिली हेड मानते हैं तो वो सारी मुसीबत अपने ऊपर ले लेगा। अगर वो उन दोनों फैमिलीज को भी काबू कर लेता है तो हम उसके साथ ही रहेंगे। अगर नहीं कर पाता है तो क्या ये अच्छा नहीं है कि उसे उन्हें सौंप दे? जो सुनकर वो लोग भी कहने लगते हैं हेल्डर आपने सही कहा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें गुचैन और उसकी सिस्टर का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों घर पे जा रहे होते हैं। यूहान कहने लगती है ब्रदर अभी तुमने कमाल किया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमें बुली नहीं किया जाएगा। फिर गुचैन को देखते हैं, वो कांसने लगता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगती है, जो देखकर यूहान भी परेशान हो जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो घर पे आए होते हैं। यूहान गुचैन से कह रही होती है तुम ठीक हो ना, पहले तुम बैठ जाओ। गुचैन भी कहने लगता है धीरे से बोलो वरना बाहर के लोग सुनेंगे तो फिर से मुसीबत खड़ी हो सकती है। यूहान भी हाँ बोल देती है।
फिर गुचैन अपनी मन में सोचता है, ये बॉडी तो इतनी कमजोर है, सिर्फ एक ही स्वॉट अटैक से इसकी हालत ऐसी हो गई। मुझे जल्द से जल्द इस बॉडी को अपग्रेड करना है। मार्शल आर्ट्स में फर्स्ट स्टेप है अपनी बॉडी को शांत रखना, फिर ट्रू यूआई को प्रैक्टिस करना, बाद में हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को बॉडी के अंदर रिफाइन करके स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट करना, ताकि स्पिरिट स्टेज में एंटर कर सके। स्पिरिट स्टेज के आगे आते हैं एवन स्टेज, नेक्स्ट वॉर स्टेज, नेक्स्ट 10,000 लास्ट स्टेज, नेक्स्ट सन स्टेज और एपरर स्टेज। स्टेजेस को 2 रीलम में डिवाइड किया है और रीलम को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज और पीक स्टेज। यदि एपरर रीलम में है तो वाइट को शैटर करके सेक्रेट डोमेन में भी जा सकते हैं। अपने पास्ट लाइफ में मैं 10,000 सालों तक उस हिल की वजह से मैं स्पिरिचुअल पावर को एक्सपेक्ट नहीं कर पाया। रीबर्थ के बाद मैं पीक में पहुंचूंगा, पिछले लाइफ के रिग्रेट को पूरा करूंगा। पहले इस बॉडी को टेम्पर करना है, बाद में अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाऊंगा। यूहान भी बोलने लगती है, ब्रदर तुम ठीक हो ना, मैं यहीं रह के आपका ध्यान रखूंगी। और वो अपने मन में सोचने लगती है, किसी को भी अपनी भाई को परेशान करने नहीं दूंगी। यूहान को देखकर गुचैन भी अपने मन में सोचता है, इस लड़की की तो क्या करूं। तभी वो यूहान के हाथ में एक चाकू को देखता है। उसने अपने साथ चाकू को छिपाया होता है, जो देखकर गुचैन सोचता है, अगर मैं आज टाइम पे नहीं आया होता तो अपने आप को मारने की तैयारी की थी। और गुस्से से कहने लगता है, लिंग फैमिली, लो फैमिली, पहला स्टेप तुम लोगों के सर को कुचलने हैं। पहले तो मुझे एक एपरर स्क्रिप्चर चूज करना है, बॉडी को अपग्रेड कर सके ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। इतना बोलकर वो अपनी कंसिस्टेंस के अंदर आ जाता है। उसके सामने कई सारी टेक्निक्स होते हैं। गुचैन कहने लगता है, मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में ही की रिफाइनिंग स्टेज में था, लेकिन इस बॉडी की फाउंडेशन बहुत कमजोर है, इसीलिए अच्छा होगा कि मैं एक ऐसी टेक्निक चूज करूं जो कि फर्स्ट को स्ट्रेंथन कर सके। इतना बोलकर वो एक टेक्निक ले लेता है। अब शाओ टेक्निक को ले लेता हूं बेसिक के लिए। फिर वो उस टेक्निक को कल्टीवेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी जाने लगती है। फिर गुचैन एक चीख मारता है, जिसकी वजह से एक एनर्जी का पिलर छत छोड़कर आसमान में जाती है। यूहान भी उस एनर्जी को देखती है और वो बोलने लगती है, ब्रदर अब जाने वाले हैं स्पिरिट स्टेज में, और उन्होंने ब्रेक तो किया है लिटिल स्पिरिट रीलम में। फिर गुचैन को दिखाया जाता है, वो तो बहुत खुश लग रहा होता है। वो कहने लगता है, क्या ये फीलिंग होती है स्पिरिचुअल एनर्जी का? जो स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे 10,000 सालों से चाहिए थी वो फाइनली मिल चुकी है। फिर हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है, जिसका नाम शाओ सेक्ट होता है। सेक्ट में कुछ लोग बोल रहे होते हैं, एंसेस्टर ने मूव किया है। फिर हमें उसके एंसेस्टर का स्टैचू को दिखाया जाता है। उसके सामने कुछ शब्द निकल कर आए होते हैं। उसमें यह होता है कि वेस्ट साइड आन्यांग सिटी में एक जीनियस है, उसे सेक्ट में एंटर करवाओ। जो देखकर लोग कह रहे होते हैं, लगता है एंसेस्टर का स्पिरिट अपीयर हुआ है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। वो बोलने लगता है, क्या ये हो सकता है? ये एंसेस्टर हमें गाइड कर रहे हैं। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये शाओया सेक्ट का सेक्ट मास्टर ऊ हाई क्यों होता है। फिर वो बताने लगता है, इस सेक्ट के फाउंडर एपरर शाओ 100 साल पहले ही सेक्रेट डोमेन में असेंड कर चुके हैं। अगर सेक्ट भी बर्बाद हो जाए तो भी वो बर्थडे से मैसेज सेंड नहीं करते। आखिर किस तरह का जीनियस है, उसने इनका अटेंशन को अट्रैक्ट किया है। जो सुनकर एक एल्डर बोलने लगता है, मैंने सुना है एल्डर मोहे ने आन्यांग सिटी में एक पर्सनल डिसाइपल को लिया है, जिसका नाम ल्यू शैनशु है। वो 18 साल में ही लिटिल स्पिरिट रीलम में ब्रेक थ्रू किया है। हो सकता है एंसेस्टर उसके बारे में ही बता रहे हों। जो सुनकर सेक्ट मास्टर कहने लगता है, जल्दी एल्डर मोहे को मैसेज सेंड करो मिस लू को सेक्ट में इनवाइट करने के लिए, जो कि एंसेस्टर के द्वारा उसे रिकॉग्नाइज किया है।